नमस्कार दोस्तों, विनोद आर्ट स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ह्यूमन फिगर के दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ पर पहले वीडियो में हमने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स देखा, आज हम ह्यूमन फेस कैसे हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ये आज सीखने वाले हैं। सही मायने में मेमोरी ड्राइंग बनाते समय हमें सबसे दिक्कत जो आती है फेस बनाने की, ये वीडियो आपने पूरा देखने के बाद आपके मन से ये सब आशंकाएं निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ह्यूमन फेस बना पाएंगे, ये इसका मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है और सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। उस दो पार्ट में से एक पार्ट का डिस्टेंस लेके नीचे डिस्टेंस लेना है और कंप्लीट ओवल बनाना है। इस तरह देखो, मैंने पहले ही कुछ ओवल्स यहाँ पर बना के रखे हैं। जैसे अंडे का आकार होता है उस तरीके से हमें ये बनाना है। और ये जो दो पार्ट हमने बनाए हैं तो ऐसे ही सिमिलर तीन पार्ट हमारे बराबर तैयार होते हैं। और पहले पार्ट में हमें बनाने हैं आंखें। अब इस आंखें एक नॉर्मल तरीके से हमें बनाना है। अब ये जो दूसरा पार्ट हमारा आता है, यहां पर हमें बनाना है नोज। उसके बाद नीचे हमने माउथ हमें बनाना है और उसके बाद जहां पर हमें एक प्रॉपर तरीके से उसका फेस हमें वहां पर बिठाना है। और अपने माउथ और आइज के जो पीछे अगर हम उसको प्रॉपरली लेके जाए तो बराबर वहाँ पर हमें मिलता है कान। अब हमारे ये जो कान है, अब यहाँ पर देखो एक हेयर स्टाइल, एक यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जो पुजारी जी होते हैं उनका हेयर स्टाइल हमने इस पहले फेस में हमने बनाया। अब दूसरे फेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने प्रॉपरली जैसे हमने पहले ड्राइंग में आईज बनाए थे वैसे ही हमें बनाना है। उसके बाद नोज, माउथ और उसके बाद ये कान हमें उसी तरीके से हमें बनाने हैं। अब यहाँ पर जो नॉर्मल बॉय होता है, नॉर्मल आदमी होता है, उसका हेयर स्टाइल हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो बालों का नॉर्मल हेयर स्टाइल होता है, हम इस तरीके से सिंपल वे से बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। अब तीसरे फेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपको जिस तरीके से हमने माउथ तक का जो प्रोसेस है, कान तक का जो प्रोसेस है, वो सिमिलर है। अब हर फेस बनाते समय कैसे हम फेस में बदलाव ला सकते हैं, कैसे वो बाकी फेस से अलग दिख सकता है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें होता है हमारे ड्राइंग के अंदर अलग अलग कैरेक्टर लाने के लिए। क्योंकि जब हम मेमोरी ड्राइंग बनाते हैं तो मेमोरी ड्राइंग बनाते समय हमारे ड्राइंग में डिफरेंट कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी से हमारा मेमोरी ड्राइंग सबसे अलग और अच्छा लगने लगता है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो कैरेक्टर बनाने जा रहे हैं, एक पंजाबी बॉय किस तरीके से हम बनाते हैं। अब इस तरह यहाँ पर देखो, जो उनका रहन सहन है वो सब उनके जो हेयर स्टाइल्स है उसको हमें कॉपी करना है, उसको हमें फॉलो करना है और इस तरह हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स बना सकते हैं। जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर आपके मेमोरी में होंगे उतना आपका मेमोरी इफेक्टिव होगा, सबसे अलग होगा और डेफिनेटली जितना आपका मेमोरी अलग होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अभी इससे हमने देखो, जैसा पहले सेकंड नंबर के ड्राइंग में हमने जो बॉय फेस बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाया और सिर्फ हम यहाँ पर क्या क्या ऐड किया, उसकी मूछें। जैसे ही मूछें ऐड कर दी तो देखो यहाँ पर हमें एक अलग कैरेक्टर, एक अंकल का कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह जब मेमोरी ड्राइंग बनाते समय हमें वैरायटी ऑफ पीपल बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और इसी तरह जैसे हमने पहले हेयर स्टाइल बनाया वैसे ही यहाँ पर हेयर स्टाइल बना रहे।
यहाँ पर जैसे हमने अभी 4th नंबर के ड्राइंग में जैसे मूछें बनाई वैसे ही बना रहे हैं, और यहाँ पर ये हमने ऐड कर दी फ्रेंच कट। ऐसे ये इस तरह हम ये देखो, ये नया फिर से नंबर 5 का कैरेक्टर हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। एक छोटा सा बदलाव पूरे के पूरे कैरेक्टर को चेंज करके रख देता है, और सही में इसी की वजह से जो ड्राइंग हमारे सामने रहेगा, जो फेस हमारे सामने रहेगा, वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम दूसरे अगले फेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अभी हेयर स्टाइल जो है, ये हेयर स्टाइल हम थोड़ा और अलग तरीके से ले रहे हैं, जहाँ पर सेंटर में से 2 पार्ट बनाकर, और जो हेयर है वो एक लंबे लंबे हेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि तेरे नाम जो फेस आपको मालूम है, एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो उसका जो हेयर स्टाइल था वैसा हेयर स्टाइल भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम लोग कैरेक्टर को और ज़्यादा अलग बनाने के लिए यहाँ पर उनको मूछें ऐड कर रहे हैं, और पहले इसमें हमने फ्रेंच कट लिया था। अब यहाँ पर हम पूरी की पूरी जो दाढ़ी है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। इस तरह यहाँ पर देखो, ये कैरेक्टर कुछ अलग कैरेक्टर तैयार हो गया, अच्छा कैरेक्टर तैयार हो गया। यहाँ पर आप एक ध्यान रखना है, वो है टेक्निक के ऊपर, किस तरह हमें ये फेस बनाना है। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी आदमी। उसका जो पगड़ी होता है, उस पगड़ी का जो स्टाइल होता है, उस स्टाइल को हमें बनाना है। देखो, इस तरह अगर हम उसे प्रॉपरली बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस कैरेक्टर को बना सकते हैं। और ये जो है, ये पारंपरिक उनका रहन सहन है, पहराव है। और देखो, उनकी जो बियर्ड होती है, जो दाढ़ी होती है, तो उसे भी हम इस तरह अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमें पारंपरिक कैरेक्टर जो होता है, एक रियल कैरेक्टर जो होता है, उस तरह हमें इसके अंदर बनाने के लिए आसानी होती है। इसके लिए हमारा ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, उतने आप अच्छे कैरेक्टर्स बना पाते हो। और इसीलिए हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले, मिलने वाले सभी लोगों का, उनके कैरेक्टर का, उनके पहराव का, उनके फेस का एक अच्छे से ऑब्जर्वेशन अगर हमारा है, तो उतने अलग कैरेक्टर्स हम हमारे ड्राइंग में डेफिनेटली बना सकते हैं। अब यहाँ पर और हम दूसरा अलग कैरेक्टर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने पंजाबी आदमी बनाया, उसी तरह यहाँ पर अभी हम महाराष्ट्रियन जो फेटा पहने हुए आदमी हैं, उसे हम बनाने जा रहे हैं। और ये सभी कैरेक्टर्स आपके ड्राइंग में जैसे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में इनका आपको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मूछ है, अभी इसमें मूछ का भी हमने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया है। जो गांव का पाटिल होता है, उनके जैसे मूछों की स्टाइल होती है, वो स्टाइल हमने यहाँ पर बनाई है। देखो, इतने ही टाइम में और एक ही टाइप के शेप में कितने सारे कैरेक्टर छुपे हुए हैं। यस, और ये अगर आप ध्यान से इसके ऊपर कंसंट्रेट करोगे, एक अच्छा उसका प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका मेमोरी ड्राइंग बाकी लोगों के मेमोरी ड्राइंग से बेस्ट होगा, अच्छा होगा, अलग होगा। अब यहाँ पर देखो, जो डांसर होते हैं, अब ये डांसर भी कुछ बैंड, हेयर बैंड होता है, ऐसे कुछ लगा के उसके ऊपर उनका जो बालों का स्टाइल होता है, वो उस बैंड के ऊपर से जो हेयर आते हैं, तो ऐसे भी कैरेक्टर्स हम हमारे ड्राइंग में बना सकते हैं। और इतने ब्यूटीफुल तरीके से ये कैरेक्टर अगर आप प्रेजेंट करोगे, तो आपका मेमोरी ड्राइंग एक क्रिएटिव, ब्यूटीफुल और समथिंग डिफरेंट ऐसा मेमोरी ड्राइंग बनेगा।
क्योंकि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जब हम मेमोरी ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम हमें 4 से 5 ह्यूमन फिगर बनाने पड़ते हैं और वो फिगर्स जितने अच्छे तरीके से, जितने अलग तरीके से हम बनाएंगे उतना हमारा मेमोरी ड्राइंग दिखने में अच्छा लगता है। जो महाराष्ट्रियन आदमी है, जहाँ पर हम टोपी पहनने वाला आदमी है, जो दादाजी होते हैं, तो ऐसे टाइप का ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो देखो मतलब मुनीम जी है, ऐसे बहुत सारे नाम हम उसको दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए आप ये जो ड्राइंग है, ये जो फेस है, आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखो वैरायटी ऑफ फेस हमने यहाँ पर बना दिए हैं और डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और स्कूल में भी आपको ये सभी ड्राइंग बहुत ही काम आएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखते रहिए, सीखते रहिए।